हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों एवं भाइयों, तो कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना बोर्ड की एग्जाम की तैयारी के लिए डेली रजाई में बैठ के मेहनत कर रहे होंगे। क्योंकि अगर आपको सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह जलना पड़ेगा। रजाई में घुसकर, कंबल में बैठकर दिन रात पढ़ना होगा, तब जाके आप बोर्ड एग्जाम में आग लगाओगे। आग कैसे लगाओगे? माचिस से नहीं, नॉलेज से, अपने टैलेंट से। और वो आग कैसे लगेगा? जब तुम पढ़ोगे बिहार स्कॉलर से, जो है देता है आपको एक बेहतरीन क्लास 10th का प्रिपरेशन, जहां पे आपको बहुत ही कम समय में क्लास 10th की तैयारी को कंप्लीट कराया जा रहा है। अगर अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े थे, कोई बात नहीं, अभी जुड़ जाओ। एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, सारा वीडियो शो के एक ही रात में देख लो, ठीक है। गारंटी दे रहे हैं, इतना विश्वास दिला रहे हैं। अभी हम लोग 1 दिसंबर से क्रैश कोर्स स्टार्ट किए हैं और पहला चैप्टर से चल के हम लोग आ गए हैं आज त्रिभुज ट्रिंगल। और आज हम लोग देखने वाले हैं लेक्चर 6 ट्रिंगल का, जिसमें हम लोग देखेंगे प्रमेय 6.6। एक एक एक्सरसाइज, एक एक क्वेश्चन, एमसीक्यू सेक्शन आपका उसमें कंप्लीट किया गया है। अगर आप बिहार स्कॉलर से जुड़ते हो, यकीनन करो आप मार्कशीट पे बहुत ही अच्छा नंबर देख पाओगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का प्रमेय क्या है देखो, एकदम आसानी से हम इसको बनाने वाले हैं। आपके एग्जाम के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। देखो क्या है प्रमेय 6.6। कह रहा है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात। आपको पता है समरूप त्रिभुज क्या होता है, हमने पढ़ा दिया है ना। तो दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात इनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ये है प्रमेय 6.6। आइए अब हम लोग इसको देखते हैं और प्रूफ करते हैं, ठीक है। सबसे पहले बेटा जरा ध्यान दियो बोर्ड पे। अब आराम से, कुछ नहीं, मोबाइल वोबाइल सब नोटिफिकेशन ऑफ कर दो, एकदम बोर्ड पे पूरे सीरियस पे देखो। हम इस प्रमेय को प्रूफ कर रहे हैं। देखो, एक ट्रिंगल, दूसरा ट्रिंगल, जैसा बोल रहा है वैसा काम करना है, वैसा बनाना है। हमने इसको दो समरूप त्रिभुज है ना, हमने मान लिया ए बी सी, ए मान लिया पी क्यू आर। सबसे पहले बेटा लिखना एग्जाम में, क्या लिखना? हल। उसके बाद क्या लिखना? दिया है, नाम वाली दिया नहीं, इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन में जो दिया जाता है, दिया है। क्या दिया है? देखो दिया है त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर, दिया है। तो आपको पता है कि जब दो त्रिभुज समरूप है तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा, यानी और कोण भी बराबर होगा। तो देखो, तो एंगल ए बराबर एंगल पी, एंगल बी बराबर एंगल क्यू, एंगल और सी बराबर एंगल आर। और क्या होगा? तो देखो ए बी बट्टे पी क्यू बराबर क्या होगा? बी सी बट्टे क्यू आर बराबर ए सी बट्टे पी आर। ये बेटा हमको इंफॉर्मेशन दिया है, अब आपको सिद्ध क्या करना है जरा देखो, यहां पे लिखना सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? तो त्रिभुज, दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात, ठीक है। तो एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर बराबर ए बी बटे में
पी क्यू का होल स्क्वायर, ठीक है, बराबर बी सी बटे में क्यू आर का होल स्क्वायर बराबर ए सी बटे में पी आर का होल स्क्वायर। ये आपको सिद्ध करना है, ये आपको सिद्ध करना है। हमने आपको थंबनेल में भी लगा दिया था, ठीक है, ये आपको सिद्ध करना है। तो अभी हम लोग क्या किए, जो इंफॉर्मेशन दो समरूप त्रिभुज था, दो समरूप त्रिभुज बनाए, उसके बाद जो दिया गया है उसको लिख दिया गया, ठीक है। अब जरा हम इस फिगरवा में रचना करते हैं इसको साबित करने के लिए, क्योंकि एबीसी का एरिया का बात, क्षेत्रफल का बात आया है, तो वहां दो बातें तो आएगी, एक आधार और एक ऊंचाई। तो ऊंचाई तो हमको इसमें दिख नहीं रहा है, तो जरा आ जाओ रचना करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है। अब देखो ए से हमने इस पे लंब डाला, पी से हमने इस पे लंब डाला, ठीक है। देखो देखो यहां लिख दिया हम एम और यहां लिख दिया हमने एन, ठीक है। हमने क्या रचना किया, देखो रचना जो किया यहां पे लिख रहे हैं, रचना, रचना क्या हुआ, देखो ए एम परपेंडिकुलर बी सी और क्या है पी एन परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा क्यू आर, ठीक है। अब हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुने ऊंचाई। जरा यहाँ रफली फिगर बना लेते हैं ताकि बार बार पेज आगे पीछे ना करना पड़े। ए बी सी था, यहाँ से डाला गया था तो ए एम था, और यहाँ क्या था भैया, तो ये पी क्यू आर था सर, और यहाँ से पी से डाला गया था तो ये लंब एन था, ठीक है। 1/2 आधार गुने ऊंचाई, तो आधार क्या हो गया बेटा बी सी, ऊंचाई क्या हो गया आपका ए एम, समीकरण नंबर 1, ठीक है। वैसे ही त्रिभुज निकालेंगे पी क्यू आर का क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा 1/2 आधार गुने ऊंचाई, तो आधार क्या है क्यू आर इंटू ऊंचाई क्या है पी एन, समीकरण नंबर हो गया 2, समीकरण क्या हो गया 2। अब दोनों को आपस में भाग करते हैं, तो देखो एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर बराबर, ठीक है 1/2, लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से भाग करो, राइट साइड को राइट साइड से भाग दे दो, 1/2 क्यू आर इंटू पी एन, ठीक है। इससे कट गया, क्या बचा बेटा बी सी बटे क्यू आर गुने ए एम बटे पी एन। अब देखो जरा यहां देखो, बी सी बटे क्यू आर का अगर होल स्क्वायर हम लोग ला दें, बी सी बटे क्यू आर का होल स्क्वायर ला दें तो हम लोग ये प्रूफ कर देंगे, सिद्ध कर देंगे। तो बी सी बटे क्यू आर का होल स्क्वायर लाने के लिए बेटा बी सी बटे क्यू आर एक और यहां चाहिए ना, यहां बी सी तो बी सी का होल स्क्वायर, यानी कहीं ना कहीं बाबू इसका मनवा बी सी बाई क्यू आर के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो अब जरा डायग्राम में देखो, अब हम इसके बाद क्या करने वाले हैं देखो। अब जरा इस फिगर को हम और छोटा कर दे रहे हैं क्योंकि आपके पास उधर बना हुआ है। चलो देखो, अब हम देख रहे हैं त्रिभुज, इसका मान बी सी बटा क्यू आर लाने के लिए अब देख रहे हैं त्रिभुज, यहां देखना लिख रहे हैं त्रिभुज कौन सा ए बी एम में एंगल ए बी एम, देखो अभी हम यहां पे लिख रहे हैं त्रिभुज ए बी एम और त्रिभुज इसका ले रहे हैं पी क्यू एन में। देखो दो त्रिभुज को हम समरूप करने जा रहे हैं
क्योंकि इसका मान हमको कैसे भी BC/QR चाहिए। तो आप देख रहे हो इन दोनों त्रिभुज में पहले से आपको B बराबर क्या दिया हुआ है, AB एंगल B बराबर एंगल QA आपको दिया था, इंफॉर्मेशन दिया है, ठीक है। और आपको पता है ये लंब है, तो यहां भी 90 डिग्री, यहां भी 90 डिग्री होगा, तो आप लिख सकते हो AM बराबर एंगल N, क्यों क्या है ये 90 डिग्री से, दोनों बराबर हो गया। किसी भी त्रिभुज के दो कोण जब बराबर हो जाए तो तीसरा के लिए ऑटोमेटिक है कि एंगल ए वाला एंगल ए, यानी एंगल ए कहे तो कौन सा, हम पूरा लिख दे, चलो BAM, एंगल BAM बराबर एंगल QPN, ये आपको तीनों बराबर हो गया। तो आप लिखना अतः ट्रिपल ए समरूपता कसौटी से त्रिभुज ABM और त्रिभुज PQN समरूप है। क्या है बेटा, समरूप है। जब समरूप हो गया तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर हो जाएगा। समरूप है इसलिए देखो तो AB बटे क्या हो जाएगा, PQ बराबर BM बटे क्या हो जाएगा, QN बराबर AM बटे क्या हो जाएगा, PN। अब हमको किसका मान चाहिए था, देखो AM बटे PN का मान इतना चाहिए था, तो AM बटे PN का मान BM/QN है, AB/QA के बराबर लिख सकते हो ना। तो देखो, और आप पहले देखोगे तो पहले जब समरूप था तो उसमें लिखा गया है कि AB बटे QA का मान जो होगा BC बटे QR के और AC बटे PR के बराबर होगा, AC बटे QR के, यानी इसका मान BC बटे QR के मान के बराबर होगा। तो आप लिख सकते हो AM बटे PN बराबर इतना लिख सकते हो, और इसका मान किसके बराबर है, पहले इंफॉर्मेशन में लिखे थे BC बटे QR के बराबर है, तो आप लिख सकते हो BC बटे QR। इसको मान लेना तुम समीकरण नंबर 3। अब क्या करना, कुछ नहीं करना, सॉल्व हो चुका है। अब लिखना समीकरण 3 से, समीकरण 3 से क्या है, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे एरिया ऑफ त्रिभुज PQR बराबर BC, ठीक है, BC बटे QR इंटू क्या है AM बटे PN, AM बटे PN। AM बटे PM का भी मान आ गया है आपका BC गुने QR, ठीक है। अब गुना कर दोगे तो क्या आ गया, BC बटे QR का होल स्क्वायर, यानी आ गया एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे एरिया ऑफ त्रिभुज PQR बराबर उसके संगत भुजाओं के वर्ग के क्या होता है, बराबर होता है। ऐसा हम लोगों ने प्रमेय को अपना सिद्ध कर लिया। जो मेरा प्रमेय था, जो मेरा प्रमेय बोल रहा था कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात इनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, हम लोगों ने देख लिया। तो आई होप आप वीडियो को बहुत अच्छे से एंजॉय किए होंगे, देखे होंगे, समझे होंगे। अगर किसी भी तरह की कोई समस्या होगी, डाउट होगी, तो कमेंट बॉक्स भैया आपके लिए ही है, एक बार कमेंट जरूर करें। हमारी टीम पूरी कोशिश करेगी आपको संतुष्ट करने का। मिलते हैं अगले पार्ट में एनसीईआरटी एक्सरसाइज में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, सलाम, आदाब, दुआ, सब